तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। तो देखिए 15 क्वेश्चन है क्या। तो 15 क्वेश्चन में a बराबर दिया हुआ है और a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो उसको ज्ञात करने से पहले हम लोग को a स्क्वायर मालूम करना होगा। 5a ये तो जान ही रहे कि ये दिया हुआ है। 6i i मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स यानी कि मात्रक अवयव। तो इसका मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी कि जिसका विकर्ण क्या होता है 1 1 होता है। तो जहाँ आई होगा ये वाला बैठा देंगे। ये पीछे हम परिभाषा में बता चुके हैं मात्रक अवयव का। तो चलिए सिर्फ हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर। तो चलिए ए स्क्वायर निकाल लेते हैं जी। तो ए स्क्वायर इस तरह से निकलेगा आपको कि ए स्क्वायर बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटू ए यानी कि ए को 2 बार गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो चलिए पहले ए का मान बैठा लेते हैं। तो ए का मान है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। फिर से ए का मान बैठाएंगे। तो ए का मान है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। तो देखिए स्क्वायर निकालना था तो ए का 2 बार मान बैठा दिए। अब इसे गुना कीजिए कि पहला रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे, फिर दूसरा रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे, फिर तीसरा रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे। तो देखिए ये पहला रो तीनों कॉलम में गुना करेंगे। तो चलिए इसको गुना करते हैं जी। तो इसे गुना होगा पहला रो से पहला कॉलम। तो 2 गुने 2 तो 4 हो जाएगा। 0 गुने 2 तो 0, फिर 1 गुने 1 तो 1। ये पहला रो से पहला कॉलम में गुना हो गया। अब पहला रो से दूसरा कॉलम तो 2 गुने 0 तो 0, 0 गुने 1 तो 0। अब 1 गुने माइनस 1 तो माइनस 1। अब ये दूसरा रो से दूसरा कॉलम पहला रो से दूसरा कॉलम में गुना कर दिए। अब पहला रो से तीसरा कॉलम में गुना करिए। तो 2 गुने 1 तो 2, 0 गुने 3 तो 0, 1 गुने 0 तो 0। देखिए पहला रो से तीनों कॉलम में गुना कर दिए। अब दूसरा रो से तीनों कॉलम में गुना करें। तो गुना करिए पहला रो से पहला कॉलम दूसरा रो से पहला कॉलम। तो 2 गुने 2 तो 4, 2 गुने 1 तो 2, 3 गुने 1 तो 3। अब दूसरा रो से दूसरा कॉलम तो 2 गुने 0 तो 0, 1 गुने 1 तो 1, 3 गुने माइनस 1 तो माइनस 3। अब दूसरा रो से तीसरा कॉलम है तो 2 गुने 1 तो 2, 1 गुने 3 तो 3, 3 गुने 0 तो 0। अब इसी तरह से तीसरा रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे बारी बारी से। तो तीसरा रो से अब तीनों कॉलम में गुना करेंगे। तो तीसरा रो से पहला कॉलम है तो 1 गुने 2 तो 2, माइनस 1 गुने 2 तो माइनस 2, 0 गुने 1 तो 0। अब तीसरा रो से दूसरा कॉलम 1 गुने 0 तो 0, माइनस 1 गुने माइनस 1 तो माइनस 1। अब देखिए इसके साथ गुना कर दिए इसके साथ। अब देखिए 0 गुने माइनस 1 तो 0। अब लास्ट वाला रो से लास्ट वाला कॉलम में गुना करिए। तो 1 गुने 1 तो 1, माइनस 1 गुने 3 तो माइनस 3, 3 गुने देखिए 0 गुने 0 तो 0। देखिए तीनों रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना कर दिए। देखिए गुना करने के बाद क्या आ गया। तो ए स्क्वायर देखिए क्या आ गया कि देखिए 4 0 और 1 जोड़ेगा तब 5, 4 2 6 और 3 9, माइनस 2 से 2 घट के 0, 0 पहले सही है, माइनस 1, 1 में से 3 घटाएगा तब बचेगा माइनस 2। अब 0 में से माइनस 1 घटाएगा तो माइनस 1 ही रहेगा। 2 में 0 जोड़े तो 2, 3 और 2 5, 1 में से 3 घटाएगा तो बचेगा माइनस 2। अब हम लोग के ए स्क्वायर निकल गया। तो अब जो कह रहा है उसके अनुसार अब उसको ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो चलिए LHS जो ज्ञात करना हो लिख लिए। अब ए स्क्वायर के जगह पर ये वाला मान बैठा देंगे। तो ए स्क्वायर का मान यहाँ बैठाएंगे। तो ए स्क्वायर के मान ऐसे है कि 5 9 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर है 2 5 माइनस 2। तो देखिए ए स्क्वायर का मान बैठा दिए कि 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 5 माइनस 2 माइनस 5a। अब यह a का मान बैठाएंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो a का मान ये है जी कि 2 2 1 है, 0 1 माइनस 1, फिर है
1 3 0। इसी तरह से +6i मानो 6i है, तो i मानो यूनिट मैट्रिक्स, तो i का मान ये होता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ए स्क्वायर का मान बैठा दिए, -5 को बहरी रख लिए, ए का मान बैठा दिए और ये फिर आई का मान बैठा दिए। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। तो देखिए जी, ये जैसे था वैसे लिख देते हैं कि 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। ये जैसे था वैसे इसको लिख दिए। अब देखिए 5 से सब में गुना करिए, माइनस को बाहर ही रख रहे हैं, तो 5 से सब में गुना कर रहे हैं, तो 5 दूना 10, 5 से गुना किए 2 में तो 10, 5 गुने 1 तो 5, 5 गुने 0 तो 0, 5 -5 5 3 5 15, 5 गुने 0 तो 0। देखिए ये 5 से सब में गुना कर दिए, माइनस को बाहर ही रख लिए। अब यह देखिए इसमें सब में 6 से गुना करिए, तो देखिए 6 गुने करिए तो 6, 6 गुने 0 तो 0 0 0, यह 6 गुने 1 तो 6 0 0 0 6, बाहरी वाला 6 से सब में गुना कर दी। अब यहाँ से देखिए घटाइए, तो इसको घटाइए लेते हैं, वो बाकी वाला उसको छोड़ देते हैं अभी। 5 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा -5, 1 में से -1 में से 0 घटेगा तो -1 रह जाएगा, 2 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा -3, 9 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा -1, -2 में से -5 घटेगा तो माइनस से में जुटेगा, हो जाएगा -7, 5 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा -10, 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 बचेगा, -1 में से -5 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और +5 तो प्लस माइनस घट के +4, -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 रह जाएगा। ये दोनों के घटा दिए, जोड़ वाला जैसे था वैसे कि 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब यहाँ के बाद देखिए करेला कुछ चीज़, अब जोड़ दीजिए, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए -5 +6 तो प्लस माइनस घटेगा तो बचेगा -1, नहीं सॉरी +1, -1 में 0 जोड़े तो -1 रह जाएगा, -5 में 0 जोड़े तो -5 रह जाएगा। अब बीच वाला में -1 जिससे था इसी, -7 में +6 जोड़िएगा तो -1, 4 में 0 जोड़िएगा तो 4। अब इधर आइए, -3 में 0 जोड़िएगा तो -3 रहेगा, -10 में 0 जोड़िएगा तो -10, -2 और +6 तो प्लस माइनस घटेगा तो हो जाएगा +4। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को बना लीजिएगा। उसमें AQ ज्ञात करना है तो उसको 3 बार गुना करिएगा। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। तो देखिए 16 क्वेश्चन है क्या। तो 16 क्वेश्चन में A बराबर दिया हुआ है और बोल रहा है कि प्रूव दैट, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि AQ - 6A² + 7A + 2I = 0। ये सिद्ध करना कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा A², फिर AQ 7A, ये तो यदि भी क्या है I के भी मान जानते हैं, तो हम लोग को दो चीज़ निकालना है, A² और AQ। तो चलिए सबसे पहले A² निकालेंगे, तब फिर AQ निकालेंगे, तब फिर अंत में इसका मान LHS में रखेंगे, RHS को का दिखा देना है, 0 दिखाना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले A² निकालेंगे, तो A² कैसे आएगा जी, तो A × A करेंगे। इसे भी पीछे बताएं आप लोग के कि A² निकालेला है तो 2 बार A को लिखेंगे, A × A। तो चलिए A को 2 बार लिख देते हैं। तो A का मान ऐसे है कि 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये A का मान लिख दिए। फिर A का मान लिखेला है, A × A है, तो फिर लिखेंगे 1 0 2 0 2 0 2 1 3। A² कैसे निकाल दिए, तो A × A, यानी कि A को 2 बार मान बैठा दिए। अब गुना करिए, पहला रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे, फिर दूसरा का रो से तीनों कॉलम में, और तीसरा का रो से तीनों कॉलम में। यही रूल है गुना करने का कि रो से गुना करते हैं कॉलम में। तो चलिए गुना करते हैं इसको। तो इधर ये लिख लेते हैं इसे कि पहला रो से पहला कॉलम। तो देखिए 1 × 1 करेगा तो 1 प्लस 0 × 0 तो 0, 2 × 2 तो 4। ये पहला रो से पहला कॉलम में हो गया। पहला रो से दूसरा कॉलम, तो 1 × 0 तो 0,
जीरो गुने 2 तो 0, बीच में प्लस देते जाते हैं, 2 गुने 0 तो प्लस 0। अब देखिए, अब पहला रो से तीसरा का कॉलम है तो 1 गुने 2 तो 2, 0 गुने 1 तो 0, 2 गुने 3 तो 3 दूना 6। तो देखिए पहला रो से तीनों कॉलम में गुना कर लिए। अब दूसरा का रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे तो गुना करिए, दूसरा रो से पहला कॉलम तो 0 गुने 1 तो 0, 2 गुने 0 तो 0, 1 गुने 2 तो 2 हो जाएगा। अब दूसरा रो से दूसरा कॉलम में तो 0 गुने 0 तो 0, 2 गुने 2 तो 4, 1 गुने 0 तो 0, प्लस देते जाते हैं बीच में। अब दूसरा का रो से तीसरा का कॉलम में गुना करिए तो 0 गुने 2 तो 0, 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा, 1 गुने 3 तो 3। देखिए दूसरा का रो से तीसरा का कॉलम में गुना कर दिए तो आया 0 2 3। अब देखिए तीसरा का रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे तो 2 गुने 1 तो 2, 0 गुने 0 तो 0 आ जाएगा, 3 गुने 2 तो 6 हो जाएगा, प्लस दे के लिखते जाते हैं। अब दूसरा का कॉलम में से गुना करेंगे तो 2 गुने 0 तो 0, 0 गुने 2 तो 0, 3 गुने 0 तो 0। अब यहाँ से देखिए, अब गुना करेंगे C3 में यानी कि तीसरा कॉलम है तो 2 दूना 4, 0 गुने 1 तो 0, 3 गुने 3 तो 3 तरीके 9। अब देखिए A² हम लोग के निकल चुका है जी, क्या निकल गया से देखिए। अब जोड़िए, 4 1 5, 2 6 2 8, 0 में 0 जोड़े तो 0 4 0, फिर इधर आइए 6 2 8, 3 2 5, 9 4 13, A² निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, AQ। तो AQ ऐसे निकलेगा कि AQ बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि A² इंटू A। AQ को हम कैसे लिख सकते हैं जी, तो A² इंटू A। तो पहले A² का मान लिखेंगे कि 5 2 8, 0 4 0, फिर 8 5 13। देखिए किसका मान लिख दिए, A² का लिख दिए इंटू A। अब यहाँ से A का मान लिखे तो A का मान जो दिया हुआ है कि 1 0 2 0 2 0 2 1 3। A का मान लिख दिए कि 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब यहाँ से इसको गुना करिए तो आइए इधर गुना करके इधर लिखते हैं जी। तो देखिएगा पहला रो से देखिए उसी करेंगे, पहला रो से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो चलिए 5 गुने 1 तो 5, 0 गुने 0 तो 0, 8 गुने 2 तो 16। पहला रो से पहला कॉलम में गुना हो गया। अब पहला रो से दूसरा कॉलम तो देखिए 5 गुने 0 तो 0, 0 गुने 2 तो 0 होगा, 8 गुने 0 तो 0। अब पहला रो से तीसरा कॉलम में इसमें गुना करिए तो 5 दूना 10, फिर 0 गुने 1 तो 0, 8 गुने 3 तो 24। अब इसी तरह से दूसरा का रो से तीनों कॉलम में गुना करिए तो देखिए 2 गुने 1 तो 2, 4 गुने 0 तो 0, 5 गुने 2 तो 10। अब दूसरा का कॉलम में एक से गुना करेंगे तो इसे 2 गुने 0 तो 0, 4 गुने 2 तो 8, 5 गुने 0 तो 0। अब इससे तीसरा कॉलम में लास्ट कॉलम में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 गुने 1 तो 4, 5 तिया 15। तो देखिए दूसरा का रो से तीनों कॉलम में गुना कर ली। अब तीसरा का रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे तो चलिए 8 गुने 1 करेंगे तो 8। अब देखिए 0 गुने 0 तो 0, 13 गुने 2 करेंगे तो 13 दूना 26। अब इससे इसमें गुना करेंगे दूसरा का रो में तो 8 गुने 0 तो 0, 0 गुने 2 तो 0 रहेगा, फिर 13 गुने 0 तो 0। अब लास्ट अब देखिए दूसरा कॉलम में हो गया। अब तीसरा कॉलम में गुना करेंगे तो 8 दूना 16, फिर 0 गुने 1 तो 0, फिर 13 तिया 39।
तो देखिए तीसरा रो से तीनों कॉलम में गुना कैल हो गया। अब जोड़िए कितना आता है इसे देखिए जोड़ जोड़ के। तो 8 देखिए 16 और 5 जोड़िएगा तो 21, 10 और 2 12, 26 और 8 जोड़िए तो 8 6 14 यानी कि 34 हो जाएगा। इसी तरह से 0 जैसे था वैसे 8, 0 में 8 जोड़िएगा तो 8 यानी 0, 10 और 24 जोड़िएगा तो 34। अब 15 4 19, 19 में 4 जोड़िएगा तो 23, 16 और 39 जोड़िए तो 9 6 15, 4 अब 1 5 55। तो देखिए हम लोग के पास ये क्या आया है तो ए क्यू आया है। ए क्यू भी निकल गया, ए स्क्वायर भी निकल गया। अब जो चाहिए वो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ आ गया ये है से ए स्क्वायर है, ये क्यू है। अब हम लोग के LHS में चलना है, RHS 0 ला के दिखाना है। तो देखिए LHS लिखते हैं। तो LHS देखिए क्या है जी, तो LHS ऐसे है कि ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y, ये LHS है। LHS लिख दिया। और RHS हम लोग के क्या लाना है, 0 लाना है। तो चलिए सबका मान बैठाइए। तो पहले बैठाना है ए क्यू। तो ए क्यू का मान अभी ला है 21 12 34, 0 8 0, 34 23 55 माइनस 6a स्क्वायर। तब ए स्क्वायर का मान रखिए करने से। ये देखिए ए स्क्वायर ही है कि 5 2 8 0 4 0 8 5 13। ये 6 को बाहर ही रख लिए। ए स्क्वायर का यहाँ से मान बैठा दिए प्लस 7 ए का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए का मान ही बैठा देंगे जी कि 1 0 2 0 2 0 1 2 2 1 3 है 2 1 3। तो देखिए प्लस 2i। अब i का मान है ना बैठाइए। तो i के जगह पर ये वाला रखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए ए क्यू का मान बैठा दिए, ए स्क्वायर का मान बैठा दिए, ए का मान बैठा दिए, अभी आई का यूनिट मैट्रिक्स का बैठा दिए। अब बस हल करना है, ये सबको खुद 0 आ जाएगा। तो लिखिए इसको इतना, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए इतना पीछे आया था। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए जैसे था वैसे लिख देंगे सबको कि 21 12 34, 0 8 0, 34 23 55। ये जैसे था वैसे इसको लिख दिए माइनस। अब देखिए ये बाहरी वाला 6 से सब में गुना कर रहे हैं। तो चलिए गुना करते हैं। तो 6 से सब में गुना किए तो 6 गुने 5 करिएगा तो 30, 6 5 30, 6 दूना 12 और 3 24। इसी तरह से अब ये हमें गुना करेंगे तो 0 6 चौका 24, 0 गुने 6 तो 0, 8 गुने 6 करेगा तो 8 6 48, 8 गुने 6 गुने 5 तो 30। अब 6 गुने 13 तो 13 गुने 6 करिए तो 78 हो जाएगा। अब प्लस 7। अब 7 से गुना कर रहे हैं सब में। तो 7 गुने 1 तो 7, 0 गुने 7 तो 0, 7 दूना 14, 0 7 दूना 14 0, 7 दूना 14, 7 7 21 प्लस। अब इधर देखिए 2i है तो i दूसरे सब में गुना कर रहे हैं। तो ये वाला 1 गुने 2 तो 2 0 0 0 2 0 0 2। देखिए क्या किए, ये बाहरी वाला दूसरे सब में गुना किए तो जहाँ जहाँ 1 था वहाँ 2 हो गया, बाकी सब 0। तो चलिए आगे इसको जोड़ घटाव करते हैं जी। तो देखिए जितना प्लस वाला है सबको एक साथ जोड़ लेते हैं, माइनस वाला घटा देंगे, इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए 21 और 7, 21 7 28, 28 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 30। इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। कौन कौन के जोड़ रहे हैं तो देखिए पहला तीसरा चौथा। ये जैसे था वैसे इसको अभी लिख के रुकिए, इसको इसी लिख देते हैं। ये जैसे था वैसे लिख दे रहे हैं कि 30 12 24, 0
24 0 48 30 78 ये जैसे था उसी लिख दिए। अब देखिए हम लोग तीनों को जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, इसको और इसको। अब 30 हो गया। अब यहाँ देखिए 12 में 0 जोड़े तो 12 रह गया, तो यानी कि 12 जैसे था वैसे रह गया। 34 और 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 8 और 3 4 यानी कि 48। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें आइए 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0 रह जाएगा। अब 8 और 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 22 22 2 24। अब इसमें आइए 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो 0 रहेगा। अब यहाँ से आइए 34 और 14 48 ये हो जाएगा आपको 48। फिर 23 और 7 30। अब इसमें 55 और 21 76 और 76 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। अब देखिए घटा उठा के, अब देखिए 30 में से घट के 0, 12 में से घट के 0, 48 में से घट के 0, 24 में से 24 घट के 0 सब आ रहा है, सब एक जैसा मिल गया। तो पूरा बराबर लिख सकते हैं 0। RHS से ही लाना था, 0 दिखाना था जी, तो 0 आ गया, तो एक तरह से सिद्ध हो गया प्रूफ। तो लिखिए इसको।